जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप कथा गाएंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णित किया है। एक सामान्य प्रश्न मानव मन में उठता है कि रामचरित्र ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? और भी बहुत सारे भगवान हुए, उनका भी चरित्र जीवन में धारण किया जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। कितने अवतार? 24। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, यदि मुझे पुरुषों में देखा जाए तो मैं पुरुषों में कृष्ण नहीं हूं, मैं पुरुषों में राम हूं। ये मेरा चरित्र है। एक श्रेष्ठ मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ मनुष्य का आदर्श कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ मनुष्य का विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि इसको सीखना है और जानना है तो राम जी के चरित्र को श्रवण करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। राम जी के चरित्र की विशेषता क्या? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंत में छंद में कहा। छंद बजाइए अंत का, भैरवी में। बाबा कहते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा अनाथ पर कर प्रीति जो। सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाके कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो। आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। समान प्रभु नाही कहो। समान प्रभु नाही कहो। राम जी कौन है? प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, राम जी कौन है? सुंदर सुजान। विशेषता क्या है? कृपा निधान अनाथ
सुंदर है। राम जी क्या है? सुंदर है। अब प्रश्न होता है कि सुंदर कौन? क्या जिसका आकार सुंदर है वो सुंदर है? क्या जिसका रंग सुंदर है वो सुंदर है? क्या जिसकी लंबाई अच्छी है वो सुंदर है? ये सुंदर नहीं है। आकार, रंग, लंबाई, ये जो तीनों बताए ना, समय आने पर ये तीनों बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। सुंदर कौन है? इसी मानस में पार्वती जी ने सीता मैया जी से कहा, सुंदर कौन है? सहज सुंदर सावरो। कौन सुंदर है? सहज सुंदर। जो मनुष्य जीवन में जितना सहज हो जाए वो उतनी सुंदरता को प्राप्त कर लेता है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। ये सहज क्या है? हम अपने वर्तमान के स्थिति को यदि स्वीकार कर ले रहे हैं तो हम सहज हो गए। नीचे बैठने वाला व्यक्ति यदि स्वीकार कर ले कि हमको 7 दिन नीचे ही बैठना है, वो सहज रहेगा। और यदि स्वीकार नहीं कर पाए तो वो 7 दिन 4-4 घंटे बेचैन रहेगा। कहीं केहू कुर्सियां खाली हुई तो हम जाके बैठ जाती। आप समझ रहे मेरी बात को? अपने वर्तमान की स्थिति को जो स्वीकार कर लिया वो सहज हो गया। और मानस की चौपाई कहती है, जो जीवन में सहज हो गया वही सुंदरता को प्राप्त कर लिया। ये सुंदरता है। सुंदर